मेरे डैडी स्वर्गीय सतपाल सिंह चेयरमैन जी कॉलेज में पढ़ते ही सरपंच बन गए थे गाँव के। और उस मंदे टाइम में सन 70 में वो ग्रेजुएट कर चुके थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। जॉब उनको भी बड़ी आसान थी उस टाइम मिलनी। उनको यही अपनाया पब्लिक सेवा का रास्ता, आगे हम भी यही उनकी पद चिन्हों पर। एक और बात है जी, कुछ नेताओं में विशेष खूबी होती है हमारी जगह। ये कुछ ऐसे नेता है जो सबसे ज्यादा क्रियाओं में, सुख में, दुख में आते आते हैं। उनमें आपका नाम भी बड़े इज्जत से लिया कि आपका परिवार हर एक के सुख दुख में हमेशा पहुंचता है। ये इस विषय को हम कैसे महसूस करें सर? नहीं, ये तो एक फर्ज है हमारा, कोई किसी को परेशान नहीं है। किसी के सुख में दुख में शामिल होना ये इंसानियत के नाते ये फर्ज है। ये परंपरा चली है मेरे दादाजी के टाइम से, इसी चौथी पीढ़ी एंट्री मार गई है। हम तो इसको वो नहीं, किसी के परेशान नहीं मानते हैं। ये तो फर्ज है हमारा, सामाजिक फर्ज। हाँ जी बिल्कुल, इंसानियत के नाते फर्ज है। अच्छा कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है जगारी विधानसभा की गुज्जर बेल्ट, गुज्जर राजधानी बीकेडी रोड पर। जहां पर उपस्थित है हमारे साथ आपके जाने पहचाने मनोज जयरामपुर जी, पूर्व वाइस चेयरमैन जिला परिषद यमुनानगर जी। धन्यवाद भामरी जी। सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं, शुभ चिंतक हैं, उन सबको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। रही बात कांग्रेस पार्टी के संगठन की, ये बहुत ही अच्छी पहल है आदरणीय राहुल गांधी जी की और अध्यक्ष खड़गे जी की, कि नए और युवाओं को मौका दिया जाए। 35 से लेकर 55 वर्ष तक जो उन्होंने एक प्रोटोकॉल सिस्टम बनाया, ये बहुत अच्छा काबिल तारीफ है। नई जनरेशन जो है इसमें एंट्री मारेगी, क्योंकि एक उम्र का थोड़ा तगाजा भी होता है। अगर ज़्यादा उम्र का कोई है, कोई 70 साल का, 65 का, तो उतनी एनर्जी वो पार्टी के लिए यूज नहीं कर सकता जी। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सृजन संगठन जो चल रहा है पूरे इसमें भारत में, हरियाणा का भी बहुत नज़दीक मामला लग चुका है। पार्टी हाईकमान, शीर्ष हाईकमान के पास जो है नाम जा चुके हैं, कभी फैसला आ सकता है। पार्टी जो नेता हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कार्यकर्ताओं की चर्चाएं हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो हमारे प्रदेश नेतृत्व है, चाहे हुड्डा साहब है, चाहे वो शैलजा जी है, और जो नेतृत्व है वो पब्लिक में कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहा। कोई जन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन ऐसा कोई वक्तव्य नहीं। हाँ ठीक है, अखबारी स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन धरातल पर स्टेट नेतृत्व नजर नहीं आ रहा। इससे वो उसको लेकर कार्यकर्ता आपसे राय लेना चाहते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी आदरणीय बहन शैलजा जी भी अब माड़े में भी आती रहती हैं, उधर सिरसा में भी आती रहते हैं, बीच में कैथल, करनाल, जहाँ जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने महसूस होता है कि पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो विशेष रूप से वहाँ पे पधारती हैं, मुद्दे उठाती हैं। पब्लिक की ऐसी बात नहीं है। सुरजेवाला जी हैं, वो लगे हुए हैं, अपनी बहन शैलजा जी के साथ लगे हैं। इकट्ठे हमारी कांग्रेस पार्टी का ही हमारा मेन मकसद है कि जितनी कांग्रेस मजबूत हो उतनी ही हरियाणा मजबूत हो। मनोज जी, नई पीढ़ी आ चुकी है, पुरानी पीढ़ी जानती है आपके बारे में। आपको कई बार बाहर स्टेटों में आपको सम्मानित किया गया, किस विषय को लेकर आपको सम्मानित किया गया था सर? जी, मेरे को 2 बार सम्मानित हो चुका हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू परमानंद झा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और कई देशों के जो सम्मानित राजदूत, उनकी उपस्थिति में मेरे को शुरू में मिला था कर्म श्री अवार्ड, और दूसरी बार 2023 में मिला है कर्म रत्न अवार्ड। हाँ जी, हाँ जी। मनोज जी, आप पढ़े लिखे हो, एक्टिव हो, आप डॉक्टर, वकील को बड़ी सरकारी जो भी ले सकते थे, अप्रोच बहुत है आपके परिवार की, लेकिन आपने ये समाज सेवा की परंपरा ही क्यों चुनी? हमारा शुरू से ऐसा है जी। मेरे डैडी स्वर्गीय सतपाल सिंह चेयरमैन जी कॉलेज में पढ़ते ही सरपंच बन गए थे गाँव के। और उस मंदे टाइम में सन 70 में वो ग्रेजुएट कर चुके थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। जॉब उनको भी बड़ी आसान थी उस टाइम मिलनी। उनको यही अपनाया पब्लिक सेवा का रास्ता, आगे हम भी यही उनकी पद चिन्हों पर। भगवान का शुक्र है, खेती बाड़ी ठीक है अपना, ठीक भाई अपना, तुम्हें रेखा रे, बढ़िया अच्छी बात है। जॉब का क्या करना। और एक और बात है जी, कुछ नेताओं में विशेष खूबी होती है हमारी जगह। ये कुछ ऐसे नेता है जो सबसे ज्यादा क्रियाओं में, सुख में, दुख में
आते आते उनमें आपका नाम भी बड़े इज्जत से लिया कि आपका परिवार हर एक के सुख दुख में हमेशा पहुंचता है। ये इस विषय को हम कैसे महसूस करें सर? नहीं, ये तो एक फर्ज है हमारा, कोई ये किसी को परेशान नहीं है, किसी के सुख में दुख में शामिल होना, ये इंसानियत के नाते ये फर्ज है। ये परंपरा चली है मेरे दादाजी के टाइम से, इसी चौथी पीढ़ी एंट्री मार गई है। हम तो इसको वो नहीं, किसी के परेशान नहीं मानते हैं, ये तो फर्ज है हमारा। सामाजिक फर्ज हाँ है। जी, बिल्कुल इंसानियत के नाते फर्ज है ये, होना चाहिए। मनोज जी, बात करते हैं लोकल मुद्दों को लेकर। लोकल मुद्दे में यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश से एक सौदेबाज से हरियाणा का पुल बन के हरियाणा में सड़क बननी है उसकी, तो काफी लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि मंडोली से बननी चाहिए, कोई कहता है दमोपुर से बननी चाहिए। तो इसको कहाँ तक सही सोचे भी, सड़क कहाँ से कहाँ बननी चाहिए जिससे आम जनता का लाभ हो? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, ये पुल बन रहा है, इसको बड़ा भारी का फायदा होगा, इस इलाकों को भी होगा और यूपी को भी होगा, क्योंकि 30-40 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है उधर कलानौर की तरफ। तो ये आसान है, सहारनपुर भी आसान है यहाँ से। फिर रिश्तेदारियाँ हमारी बहुत हैं एक दूसरे की, उनमें आना जाना बड़ी दूर 60 किलोमीटर चलना पड़ता, अब 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा सारा, इसका बड़ा फायदा है। रही बात सड़क की, सड़क मंडौली की तरफ से भी सूटेबल है, बाकी उधर थोड़ी यमुना नदी पास लगती है। एक सूटेबल है यहाँ से दोमपरे से सोंदेवा सीधा, ये सीधा बन जाता है। और इस सड़क के बढ़ने से, पुल के बढ़ने से जमीनों की वैल्यू बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा दोनों साइड से। उत्तर प्रदेश को बड़ा भारी का फायदा होगा, हरियाणा को फायदा होगा, खासकर ये अपना सिसरौली ब्लॉक और खिदराबाद ब्लॉक, इनको बड़ा भारी का फायदा होगा। आप किसान परिवार से आते हैं, लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, किसानों की फसलों के अंदर पानी भरा हुआ है, निकासी की व्यवस्था कोई नहीं और फसलें भी काफी तौर पर लगभग खराब हो चुकी हैं। तो किसान कहते हैं कि हमारा सर्वे कराया जाए, जल्दी जल्दी हमारा जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। किसानों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार से अपनी कैसी बात रखेंगे सर? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इन 5-7 दिन में। बड़ी बारी की बारिश हो रही, नुकसान बहुत है। जो नीचे खेत हैं उनमें जो धान की फसल थी वो भी खत्म हो गई, पशु चारा था वो भी खत्म हो गया, गन्ने में बड़ा भारी असर पड़ रहा है। तो इस सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवाए गए, तो मुआवजा देना चाहिए किसानों को, राहत प्रदान अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत लागत लगा चुका है किसान, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती। खासकर जो मीडियम छोटा किसान है उनको बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ता है, टाइम पर उनको खाद नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला, तो बड़ी भारी की दिक्कत है। उधर से ये कुदरत की मार हो गई, उनको स्पेशल सीएम साहब ने अपने चुटकुले पुटकुले छोड़ के विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर जहाँ पे पानी की जो निकासी रुकी है, अब पानी जो मर रहा है उसमें जमीन में फसलों को बर्बाद कर रहा है, स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए सारे उसके हरियाणा में। मनोज जी, आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हो और सत्ता जो बीजेपी पार्टी है उसके विरोधी दल को आप लेके चल रहे हो। एक विरोधी दल के नेता होने के नाते नहीं, मैं एक आम मनोज जारामपुर, एक नागरिक, आम नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार किस प्रकार जनता के तगली कार्य कर रही है? नहीं, अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर बातें हवाई ज़्यादा हो रही हैं, निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा। जो पब्लिक ने एक ये था कि सीएम चेंज करा, दूसरा नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है, हवाई है सब कुछ। जैसे कलेक्टर रेट को लेकर जनता भ्रमित हो रही कलेक्टर है। रेट को लेकर खासकर शहरी एरिया में इतना रेट बढ़ा दिया है, कौन लेगा वहाँ पे प्लॉट जाएगा? गरीब आदमी तो ले नहीं सकता, मीडियम आदमी ले सकता, एक छोटा एम्प्लॉय जो नहीं ले सकता। इतने 300% बढ़ा दिए हैं। चलो ठीक है, देहात में रेट बढ़े हैं जमीन की, अच्छी बात है, कलेक्टर इसको कोई इतना असर नहीं पड़ता। खासकर जो शहरों में, चाहे वो छोटा शहर है बड़ा शहर है, उनमें जो रेट 300% बढ़ा है वो बहुत गलत है। बिजली के भाव भी 3 गुना कर दिए हर चीज़ कैसी है, डीएपी जितना अपनी पेस्टिसाइड है, किस चीज़ का कम छोड़ रखा है उन्होंने, हद कर रखी कि नहीं, पूरा पटा खींच रखा हर चीज़ में बढ़ाने को। नहीं, कोई पॉजिटिव तो बता दो, एक तो अच्छा काम बता दो कोई भी वो कोई कहीं बताओ है। हम तो रोज भाषण दे रहे, हमने भाषण में क्या भाषण लग जाएगा। मनोज जी, हम यहाँ के पंचायतों में घूमते हैं, सरपंच से मित्र प्रेम है, वो भी कह रहे हैं जब से सरकार बनी है हमारे पास गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं आ रही। अब तक कोई गारंट नहीं है, कितना टाइम हो चुका है, किसी के पास भी कोई गारंट नहीं है, बिल्कुल भी। सब सरपंच ठेला ठाए फिरते हैं ब्लॉक में, कोई एक पैसा नहीं किसी को मिल रहा है। दिक्कत आ रही है, जो सरपंच बने हैं उनको लोग घेरते हैं, मेरा ये काम मेरा काम, किसी का 10 पैसा काम नहीं करा सकता सरपंच, कहाँ से कराए बेचारा, कोई ग्रांट सिस्टम है नहीं, तो डी प्लान में नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है। मनोज जी, मैं आपके आज दिल की बातें लेने आया हूँ, कुछ करने का जज्बा है, परमात्मा भी यहाँ तक लेके आया, कुछ करना चाहते हैं आपसे।
भगवान करे यहाँ से आप विधायक बन जाओ, विधानसभा में कौन से मुद्दे जिगारी की विधानसभा को लेकर रखे हुए सर आप? अब मुद्दे मुद्दे बड़े भारी के मुद्दे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो है बेरोजगारी का। रोजगार नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारा तो इलाका पहले से ही, तो मेरा तो पहले से ही है कि किसी भी तरीके से यहाँ उद्योग और ज़्यादा लगे, जहाँ यूनिवर्सिटी लेवल का कोई ऊंचा एक एजुकेशन का एक हब तैयार किया जाए सरकारी, जिससे दूर दूर ना जाना पाए। आसपास यूनिवर्सिटी नहीं है कोई भी, चंडीगढ़ है या इधर कुरुक्षेत्र है, एक लोकल तो कुछ भी नहीं है कोई यहाँ बड़ा पे। सरकारी उद्योग भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जोन होना चाहिए, एक और बड़ा जोन। जैसे बिल्कुल बिल्कुल पौंटा साहब है, हाँ, कालाम है, जैसे वहाँ पर जोन है, इंडस्ट्रियल बिल्कुल जोन। हाँ, यहाँ पे जोन होना चाहिए इंडस्ट्री का। जगह तो है ही हमारे पास। जगह बहुत है, जगह फालतू है, और पंचायती जगह भी बड़ी बारीक है, कहीं भी लग सकता है। ये मुद्दा उठाने की बात है, विधानसभा में जो मुद्दा उठा, ये ऐसे कोई मुद्दे पकड़ते नहीं, हम रोजगारी के बारे में बोलते हैं। अरे सरकार बनी है बीजेपी की, विधायक कांग्रेस का बना है, क्या उससे भी यहाँ विकास कार्यों को फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क तो पड़ता है, अपनी सरकार अपनी हो, फर्क पड़ता है। तो मैं चाहूंगा अंत में अपनी ओर से, अपने पार्टी नेताओं की ओर से, आने वाले त्योहारों को लेकर, चाहे वो 15 अगस्त है, चाहे जन्माष्टमी है, चाहे रक्षाबंधन है, उसके लिए देशवासियों को शुभकामनाएं। जी जी, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, हल्का जगाधरी वासियों को, जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सेफ रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई मनोज जारामपुर जी का। एक हमदर्दी भी है, एक सहानुभूति भी है। मैं बच्चों को शुरू से युवा कांग्रेस के माध्यम से, एनएसए के माध्यम से कांग्रेस के अंदर काम करने का देखता आ रहा हूँ। जुनून है बच्चे के अंदर, परमात्मा इसको कहीं ना कहीं वक्त आने पर जो मेहनत की है बेकार नहीं जाएगी, ये मेरा आत्मा का आशीर्वाद है भाई के ऊपर। नमस्कार।